नमस्कार दोस्तों, मैं ताप सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए था कि जो हमारी पिछली क्लासें हैं वह साइंस एंड टेक की लगभग मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी कवर कर दिया है। ठीक है ना। और मैंने जो इतना इसमें कंटेंट लगभग कवर किया है, यह कंटेंट आपके कांस्टेबल एग्जाम से लेकर लगभग पीसीएस मतलब कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम तक का कवर मैंने किया है। ठीक है ना। इस टॉपिकों में जो भी थोड़ा बहुत बचता है वह आपका करंट बेस्ड होता है और मिसलेनियस वाला पार्ट होता है, मतलब कि विविध वाला पार्ट होता है। ठीक है ना। तो जो भी करंट का टॉपिक है और विविध का टॉपिक है, इसको मैं लगातार उनमें जैसे भी मुझे नए क्वेश्चन मिल रहे हैं उनका वीडियो मैं लगाकर प्लेलिस्ट में आपको उसमें डाल दूंगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसके पहले हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासें कंप्लीट कर लिया है। इनकी जो क्लासें हैं आपकी प्लेलिस्ट पर डली हुई हैं, तो जाकर आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। ठीक है ना। और मैं एक बार आप लोग से अनुरोध ये करना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक करिए। और आप शेयर करने के बावजूद अपने दोस्तों को, मित्रों को ये बता सकते हैं कि जो भी यदि आप लोगों को कक्षा की गुणवत्ता अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। हाँ, अभी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ संसाधनों का भी अभाव है, जिसके चलते थोड़ा सा हम वीडियो में क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन वाली समस्या समाप्त हो रही हैं तो हम लगातार आपकी वीडियो में क्लियरिटी देंगे, कंटेंट को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आज एक हम नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है ना। और मैं बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके ऑल एग्जाम के लिए सब्जेक्ट होता है। ऑल एग्जाम, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उसमें यह सब्जेक्ट आपका बिलोंग करता है। यदि आप किसी प्रकार से वनडे एग्जाम की बात करते हैं तो वनडे एग्जाम में आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि आप कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी का बात कर रहा, मैं बिहार पीएससी की बात कर रहा, यूपी पीसीएस की बात कर रहा, या फिर यूपीएससी की प्री लेवल की मैं बात कर रहा, तो आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाले और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और लगभग इसका जो वेटेज होता है वह भी लगभग 20 से 15 नंबर का आपको वेटेज इसका लगभग सिविल सर्विसेजों में मिल जाता है। ठीक है ना। तो एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि जो मैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी कवर करने वाला हूं, तो पूरा A to Z जो लगभग आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं पूरा एक विधिवत तरीके से इसकी क्लास देने वाला हूं। ठीक है ना। कि आप कोई छोटा से एग्जाम से लेके बड़े से बड़े एग्जामों तक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास आपको इसमें मिलेगी। ठीक। तो आखिर आप लोग देखते हैं कि आप लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, इसका सिलेबस क्या है, आप लोग सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसको आप लोग आज थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास आप लोग इसकी करेंगे। ठीक है ना। तो मैं आज सिलेबस की सर्वप्रथम बात करूंगा जब, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आप लोग सिलेबस पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। मतलब आप लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इसके अंतर्गत कि हमारा पर्यावरण क्या है, मतलब सीधी सीधी बात पर्यावरण क्या है। ठीक है ना। पर्यावरण के अंदर क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, और साथ में पर्यावरण की परिभाषा किस व्यक्ति ने कौन सी परिभाषा दी, ये सब पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद जो सेकेंड जो आपका पार्ट आएगा सिलेबस के अंतर्गत, ये आएगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र। या इकोसिस्टम। ठीक है ना। याद रखिएगा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप लोग को डीपली पढ़ना पड़ेगा। जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, इसको आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से ही पढ़ना है, क्योंकि लगभग जितने भी आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से लगभग 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके पारिस्थितिक तंत्र से ही बनते हैं। ठीक है ना।
एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, पर्यावरण सब्जेक्ट आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। तो जितना आप लोग को पर्यावरण सुनने में या ऐसा कुछ सरल लग रहा है, तो इस चीज को भ्रम माइंड से निकाल दीजिएगा, क्योंकि जो पर्यावरण सब्जेक्ट है अपने आप में एक जटिल सब्जेक्ट है, इसको समझना एक जटिलता वाली बात होती है। लेकिन मैं इसको सरल से सरल भाषा में आप लोग को देने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिक तंत्र और इकोसिस्टम। अब याद रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र और इकोसिस्टम के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो आप लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ इसका शब्द किसने दिया, ठीक है ना। इसका सर्वप्रथम इसका उपयोग किसने किया, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक कितने प्रकार से होते हैं, तो घटकों के बारे में बात करेंगे, ठीक। जैविक घटक कितने होते हैं, अजैविक घटक कितने होते हैं। फिर इसके अंतर्गत बहुत सारे मेन टॉपिक पड़ जाते हैं, जैसे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, मतलब इकोसिस्टम में किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक। इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम लगते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसी के अंदर आप लोग खाद्य जाल की बात करेंगे, खाद्य जाल की बात करेंगे, ठीक। खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे, खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। और इसी प्रकार से इसके अंतर्गत आप कुछ बहुत सारी प्रमुख जो शब्दावली होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दूसरा जो आपका टॉपिक होगा वह होगा आपका क्या, पारिस्थितिक तंत्र। क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र, ठीक। अब इसके बाद जो आपका तीसरा टॉपिक होगा वह होगा अनुक्रमण। क्या होगा? अनुक्रमण। तो अनुक्रमण के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि अनुक्रमण क्या होता है, अनुक्रमण कितने प्रकार से होता है, अनुक्रमण में किसकी भूमिका होती है, ठीक। तो ये अपना जो थर्ड टॉपिक होगा वह होगा अनुक्रमण की बात, ठीक है ना। इसके बाद जो अपना चौथा टॉपिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वह होगा जैव विविधता। क्या होगा? जैव विविधता। ठीक, जैव विविधता की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। जिस प्रकार से मैंने इसमें जो आपका अंडरलाइन किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार से आपका जैव विविधता भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सबसे पहले अपन लोग देखेंगे जैव विविधता क्या है ना। जैव जैसे जीव मतलब जीव तो जीव होता है, उसमें जो भिन्नता पाई जाती है, जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग देखेंगे। तो जैव विविधता में क्या देखेंगे, जैव विविधता क्या होता है, ठीक। फिर जो जीवों में जैव विविधता पाई जाती है वह किन कारणों के द्वारा पाई जाती है, किस किस प्रकार की जैव विविधता होती है, इसको आप लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो जैव विविधता है, तो जैव विविधता लगातार आधुनिकता बढ़ने के साथ साथ इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जितने भी औद्योगिकरण के देखने पर होगा या कि लगातार विकास होने के कारण से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी में आप लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण। क्या पढ़ेंगे? जैव विविधता का संरक्षण। मतलब कि जो जैव विविधता है, जो जीवों में विविधता है, इनको आप लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। और जब इसी में पढ़ेंगे तो जैव विविधता मतलब वन्य जीव की बात कर सकते हैं इसी के अंदर। तो वन्य जीव के संरक्षण की बात करेंगे कि वन्य जीवों को आप लोग किस प्रकार से बता सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जब बात करेंगे, और इन्हीं टॉपिकों के अंदर जैव विविधता के अंतर्गत ही आपको पढ़ना पड़ेगा नेशनल पार्क। पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा नेशनल पार्क, दूसरा पढ़ने को मिलेगा अभ्यारण्य, तीसरा पढ़ने को मिलेगा आपको हॉट स्पॉट। याद रखिएगा, अभी आप लोग एक फैक्चुअल तरीके से आपने नेशनल पार्क अभ्यारण्य रटने की कोशिश की होगी, लेकिन आप लोगों को ये याद नहीं हुआ होगा, या फिर एग्जाम में आप लोगों ने याद करके गया होगा तो ये आपसे बने नहीं होंगे। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे नेशनल पार्क आपको पढ़ने को मिलते हैं, अभ्यारण्य पढ़ने को मिलते हैं, हॉट स्पॉट पढ़ने को मिलते हैं। तो मैं इस बार आप लोगों के सामने नेशनल पार्क की एक एक छोटी छोटी बात, ठीक है ना, आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है ना। और कोई भी एग्जाम है, इंडिया का कोई भी एग्जाम है, उसमें से नेशनल पार्क बाहर जाने की कोशिश वो नहीं कर सकता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, यह लगभग मेरा मानना
होगा। ठीक है ना, इतना आप लोग कवर करेंगे, किसमें, जैव विविधता में कवर करेंगे। किसमें कवर करेंगे, जैव विविधता में कवर करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो आप लोग कवर करने वाले हैं जैव विविधता में, तो जब जैव विविधता संरक्षण की बात करेंगे तो आप रेड डाटा बुक की बात करूंगा, मैं रेड डाटा बुक की बात करूंगा। अब ये रेड डाटा बुक क्या होता है, याद रखिएगा, ऐसे जीव जो कि विलुप्तीकरण की कगार पर आ चुके हैं, मतलब कि जिनकी प्रजाति लगभग विलुप्त होने की कगार पर आ गई है या विलुप्त हो चुकी है, उनको आप लोग रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखते हैं। तो इसी के अंतर्गत आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर इसी प्रकार से मैं जैव विविधता की बात करूंगा तो कुछ विश्व धरोहरें होती हैं, तो उनको संरक्षित करने की बात करेंगे। मतलब कि आप लोग यहीं से यूनेस्को की बात करेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी प्रमुख विरासतें हैं, प्रमुख धरोहरें हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हैं, कौन सी पहली है, सबसे बड़ी कौन सी है, कब किसको शामिल किया गया है, इसके बारे में आप लोग डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है ना, इतने टॉपिक आप लोग को जैव विविधता में पढ़ना है। फिर जैव विविधता, अब मैं बात करूंगा कि जो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर कई सारे कार्यक्रम चलाए गए, कई सारे आयोजन किए गए, कई सारी संधियां की गई, है ना, कि जैव विविधता को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, इनमें हमें किन चीजों पर रोक लगाना है और किन चीजों का हमें सुरक्षित करना है। तो इसके बारे में विश्व स्तर पर बहुत सारी संधियां होती हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को जैव विविधता के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, जैव विविधता के बारे में आप लोग का कवर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करूंगा तो जैव विविधता के बाद आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, पर्यावरण अवनमन। क्या पढ़ने को मिलेगा, पर्यावरण अवनमय। पर्यावरण अवनमय के मतलब ये आप समझ सकते हैं इस चीज से कि जितने ही पर्यावरण के घटक हैं उन घटकों में लगातार ह्रास हो रहा। क्या हो रहा है, लगातार ह्रास हो रहा है। इसी को आप लोग क्या बोल देते हैं, पर्यावरण अवनमय बोल देते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं बात करूंगा प्रदूषण की, किसकी बात करूंगा मैं, प्रदूषण की। अब आपको पता है जो प्रदूषण होता है, तो प्रदूषण कब होता है, जब आप लोग ऐसे कुछ अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसके कारण से जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, वो प्रदूषण कहला सकता है। ठीक है ना, तो अब ये प्रदूषण क्या है, एक प्रकार से पर्यावरण अवनमय की बात ही करेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ आपको पहले पढ़ना है पर्यावरण अवनमय क्या है, और इसके बाद आप लोग को इसमें पढ़ना है प्रदूषण, इसी को पढ़ना है प्रदूषण। अब मैं एक बात यहाँ से आप लोग को फिर से नई बता दूं, मैं प्रदूषण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से ही बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है ना, तो अब याद रखना इससे कि जो प्रदूषण है, तो आप लोग बचपन से लगातार प्रदूषण को पढ़ते आए होंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार से होते हैं, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है ना, रेडियोधर्मी एक्टिव प्रदूषण होता है, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। लेकिन इनमें क्या पढ़ना है आपको, क्या छोड़ना है, ठीक है ना, तो प्रदूषण को आप लोग किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, तो प्रदूषण को आप लोग पढ़ेंगे, प्रदूषण क्या है, ये किसके कारण से होता है, जब ये होता है तो हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ता है तो इसको हम किस प्रकार से कमी कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें आप लोग किसमें पढ़ेंगे, प्रदूषण में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बारीक से बारीक चीजों को किसमें कवर करेंगे, आप लोग प्रदूषण के अंदर कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद बात करेंगे प्रदूषण के बाद, जब प्रदूषण होगा तो स्वाभाविक रूप से, जब प्रदूषण होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे पर्यावरण में, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी जलवायु है, तो हमारी जलवायु में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ठीक है ना, क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने इधर पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रदूषण की बात किया मैं, तो जैसे मैं XYZ मान के चलता हूं, XYZ में मान के चल रहा, वायु प्रदूषण की बात कर रहा, क्या बात कर रहा, वायु प्रदूषण की बात कर रहा। तो वायु प्रदूषण में समान तौर पर यदि बात करेंगे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ेगी
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो वायु प्रदूषण हो सकता है। बहुत सारी गैसें हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हो जाएंगी, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ये गैस बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। अब याद रखिएगा, जब हमारे पृथ्वी पर लगातार प्रदूषण होगा, हमारे पृथ्वी पर जब लगातार प्रदूषण होगा तो पृथ्वी के पर्यावरण में, पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन होगा। किस प्रकार से परिवर्तन होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की लगातार जब मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है ना। तो जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, तो जैसे आपने घटना सुनी होगी ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। दूसरा आप लोगों ने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो ये अब ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग है, इनसे लगातार तापमान में वृद्धि होती जाती है ना। जब तापमान में वृद्धि होती जाती है तो स्वाभाविक रूप से जलवायु में परिवर्तन होगा, क्योंकि आज से कई करोड़ वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व जो पृथ्वी का तापमान है कुछ और रहा होगा, और लगातार प्रदूषण के चलते जो यहाँ का पृथ्वी का जो जलवायु है वह चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया, तापमान बढ़ गया, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन जीवों के जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है ना, या इसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से जब जीवों के लिए जलवायु परिवर्तन हानिकारक है, दुष्प्रभाव घोषित हो सकता है, या आगे चलकर हमें इससे संभावनाओं खतरा समझ में आ सकता है, तो स्वाभाविक रूप से आप जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिश करेंगे, जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको रोकने के लिए, अब जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें बहुत सारी चीजों पर उसमें बैन लगाना पड़ेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए बात करनी पड़ेगी, वन कटाई के बंद करने की बात करनी पड़ेगी। बहुत जिनसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उन घटनों पर विचार करने की बात होगी। तो आप याद रखिएगा, जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो यह केवल भारत की बात तो है नहीं, पूरे पृथ्वी की बात होगी, है ना। तो जब जलवायु परिवर्तन होगा तो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए विश्व स्तर में बहुत सारे क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं। क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं। अब इसके अंतर्गत आप लोग क्या पढ़ेंगे, पहले जलवायु परिवर्तन क्या है, किन किन कारणों से होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में कवर करेंगे, और इसके पश्चात आप लोग कवर करेंगे इसके सम्मेलन कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर उनके घटकों को रोकने के लिए किन किन प्रकार का सम्मेलन किया गया है, कौन कौन सा सम्मेलन किया गया है, ठीक है ना। इसकी बात आप लोग करेंगे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह की बात करेंगे, ठीक है ना, कॉप वगैरह की बात करेंगे। ये सब मैं आप लोग को विस्तार से पढ़ाऊंगा। आप लगातार कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। यकीन करिए कि इस बार क्लास लेने के बाद आप इन्वायरमेंट दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं। बस आप लगातार आप टॉपिक बाय टॉपिक जिस प्रकार से मैं वीडियो अपलोड कर रहा उस प्रकार से आपको देखना है। इसके बाद जब मैं आपके ये इन्वायरमेंट का जो आपका सिलेबस खत्म करूंगा, इसके बाद मैं आप लोग को ओटी क्वेश्चन लगवाऊंगा, टेस्ट सीरीज लगवाऊंगा। इसके बाद आप बताइएगा कि सर आपके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, बन रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं बन रहा है। बस आपको एक बार सारे क्लासों को देखने की जरूरत है। यकीन करिए मैं बहुत सारे नए कंटेंट मतलब जो एग्जाम में लगातार जो अभी न्यू वर्जन के जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपडेटेड चीजें ही दूंगा, ठीक है ना। और लास्ट में जब आप लोग 2 साल का 1 साल का करंट पढ़ लेंगे, यकीन करिए किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है, ठीक। तो आप लोग पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन, ठीक। अब यहीं पास इसी जलवायु परिवर्तन की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे वैश्विक तापमान की बात करेंगे, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे। ये भी एक समस्या है जलवायु परिवर्तन की। और यहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगा ओजोन क्षरण, ओजोन O3, है ना। ओजोन क्या है, ओजोन एक गैस है जो कि समताप मंडल पर पाई जाती, समताप मंडल के ऊपरी हिस्से पर और निचले हिस्से पर पाई जाती है। तो मैं आपको डीपली से डीपली आपका ओजोन गैस क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, ये कितने प्रकार से हो सकती है, गुड ओजोन क्या है, ठीक है ना, ये सारे चीजें मैं आप लोगों को कवर करूंगा, ठीक, इसके बारे में, ठीक। अब आगे जब आप लोग चलेंगे तो ये जब आप लोग पढ़ लेंगे जलवायु परिवर्तन के बारे में, ओजोन के बारे में पढ़ लेंगे, तो फिर आप लोग कवर करेंगे। अब इतनी सारी चीजें आप लोगों ने कवर कर लिया। अब आप लोगों को पढ़ने की जरूरत होगी पर्यावरण से संबंधित
पर्यावरण से संबंधित संगठन। क्या पढ़ने की जरूरत है? ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपके इंटरनेशनल मतलब कि विश्व के भी होंगे और इंडिया के भी होंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इसी से संबंधित आपकी जितनी भी संस्थाएं होंगी भारत के अंदर, सारी संस्थाओं को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है पर्यावरण में? संगठन जब आप लोग पढ़ लेंगे, अब याद रखिएगा जब लगातार पर्यावरण का ह्रास होगा, पर्यावरण का क्षरण होगा, तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ प्रावधानों को लाना पड़ेगा, कुछ अभियान चलाने पड़ेंगे, है ना, कुछ आंदोलन होंगे, आंदोलन के साथ साथ बहुत सारे अधिनियम लाना पड़ेगा, बहुत सारे कानून बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफी मात्रा में आते हैं, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा फिर पर्यावरण संबंधित कानून, पर्यावरण संबंधित कानून। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है ना। तो 1986 में जो अधिनियम आया, 1986 में जो अधिनियम आया, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान लाए गए, क्या क्या कानून बनाए गए, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पढ़ते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसी प्रकार से आप वायु प्रदूषण अधिनियम लाते हैं, जल प्रदूषण अधिनियम, जितने भी नियम कानून आपके पर्यावरण से संबंधित है कि हमारे भारत के संविधान में पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं, कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है, क्या हमारे पर्यावरण में कौन से ऐसे, हमारे संविधान में ऐसे कौन से आर्टिकल है जो कि पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में आप लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जो पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख इतिहास में आंदोलन होते हैं। जैसे आप लोग चमोली सुने होंगे, है ना, चमोली बोलता हूँ सॉरी, चिपको आंदोलन सुने होंगे, चिपको आंदोलन। इसी प्रकार से आप लोग सुने होंगे अपक्को आंदोलन, ठीक है ना, अपक्को आंदोलन सुने होंगे। ये जो आपके पर्यावरण संबंधित प्रमुख आंदोलन होंगे, इसके बारे में आप लोग लास्ट में बात कर लेंगे, ठीक। और लास्ट में जितने भी पर्यावरण से संबंधित विविध के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि सतत विकास क्या है, बहुत सारी प्रमुख छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, उनको भी मैं यहाँ कवर कर दूंगा। याद रखिएगा ये तो केवल एक सिलेबस है, आप लगातार इसकी कंटिन्यू क्लास को देखिए। इसके बाद आप बताइएगा कुछ आपको हटकर मिल रहा है, एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आप जब क्लास देखेंगे कंटिन्यू, इसके बाद आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब याद रखना एक बात, आप लोग को पर्यावरण बहुत ही इजी सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें क्या चीजें पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है, और ये कितनी आपके लिए सदुपयोग का काम करेगी, ठीक। तो ये रहा आपका क्या रहा, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का सिलेबस। अपन को इतनी चीजें पढ़नी है। अब नेक्स्ट डे से जो आपकी नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास, इसके बारे में आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक मैं दे दूंगा, ठीक है ना। किसी प्रकार से आपको हमारे जो पुरानी क्लासें हो चुकी हैं साइंस एंड टेक की, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देखिए। उसमें प्रत्येक क्लास देखने के बाद जो भी आपको डाउट होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको शेयर करिए। यदि भी आपको कुछ और भी उस चीजों में ऐसा लग रहा है कि सर आपने छोड़ दिया, उसको कवर करना चाहिए, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना। और कमेंट करने के बाद आप हमें बता सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा ये कवर करना है, ठीक। और लगातार मैं खुद बता रहा कि उसमें कुछ चीजें ऐसी जो छूट गई होंगी, मिसलेनियस टाइप में कुछ चीजें ऐसी हैं, है ना, या फिर कुछ करंट की चीजें हैं, उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है ना। उससे आप टेंशन मत लीजिए, आप जितना मैं कवर करवा रहा हूं उसको कंटिन्यू कवर करिए, ठीक। और मैं लगातार अभी कोशिश कर रहा, मैं काम में लगा हुआ हूं कि जो आपकी जो साइंस एंड टेक की जितनी भी क्लासें हो गई हैं उनका मैं पीडीएफ बना दूंगा, और उसके ओटी क्वेश्चन, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं साइंस एंड टेक के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको मैं बना रहा, ठीक है ना। साथ में साइंस एंड टेक का जैसे ही थोड़ा सा एग्जाम कोई नजदीक आ रहा है, तो आप लोग साइंस एंड टेक का पूरा करंट की बात करूंगा, मैं 1 साल के पूरे करंट की बात करूंगा,
ठीक है ना। तो उसको भी आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर साइंस एंड टेक की सारी क्लासें देख सकते हैं आप लोग। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सिलेबस मैंने बताया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लगातार आप लोगों तक क्लास अब रेगुलर पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लगातार इसमें बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी प्रकार से कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।